हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैब का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और उसका मॉड्यूल बी उसमें चैप्टर नंबर 15 विच इज़ थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड कई बार काफ़ी बोरिंग भी लगता है ये चैप्टर, बट देन वील ट्राई टू डू इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट हमें चीज़ें समझ में आए, एक के साथ एक चीज़ों को हम लिंक कर पाए। तो इस सेशन में हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो पिछले सेशंस में हम ऑलरेडी थियरी ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है, क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस उनमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये इस सेशन में हम नेक्स्ट थियरी दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी को कवर करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप जैब 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, so the best and quickest way to qualify the exam is to be part of our EduTap मास्टर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4-in-1 कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, कंपोनेंट वाइज कोर्सेज भी हैं। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन द कोर्स। फीचर्स क्या है इसमें, वीडियोस आपको मिलेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव येट शॉर्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। ऑल्सो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको कम्प्लीटली जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाया जा रहा है एंड रिवाइज करवाया जा रहा है। सो आई वुड से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब एग्जाम, इट इज़ रियली एसेंशियल दैट यू एनरोल टू दिस कोर्स, और उसके लिए आपको लिंक क्लिक करना होगा गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एडुटैब 75 ये कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम जानते हैं कि फ्री ऑनलाइन हम आपको जैब के सारे कंपोनेंट जो है पढ़ा रहे हैं। पीपीबी की क्लासेस मंडे थर्सडे को, एएफएम की ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, एंड आईआईएफएस के वेंसडे एंड सैटरडे को क्लासेस होते हैं। राइट, तो 7 बजे जो है ये क्लासेस किए जाते हैं एंड द क्लास विल बी अवेलेबल इन दैट वे। अब हम ऑलरेडी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो चीज़ देख चुके हैं। ओके, इन जनरल क्लासिकल थियोरी क्या होता है उसमें हम समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट क्या है और क्लासिकल थियोरी क्या है, सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। ओके, तो हम इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। क्लासिकल थियोरी में ये इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से वेरी होता है वो देख चुके हैं। अब और भी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हम कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी जो है पढ़ेंगे। तो कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, इस थियोरी के नाम में ही काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ व्हाट इज दिस थियोरी टॉकिंग अबाउट एंड हाउ इज दिस थियोरी एक्चुअली डिफाइनिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स जो सेट होते हैं, तो हर एक थियोरी ऑफ इंटरेस्ट का मेन मैंडेट क्या है, एजेंडा क्या है, इट इज़ द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हैविंग अ थियोरी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट इज दैट कि वो इंटरेस्ट रेट सेट कैसे हो रहा है भाई। मेन पर्पस ये है, इंटरेस्ट रेट सेट कैसे हो रहा है, वेरी कैसे हो रहा है, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ये जो कि एक्चुअली इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो सब समझ के हम जो है जब एक थियरी में सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को एक साथ लिखते हैं, दैट बिकम्स अ थियरी। ओके, तो इसी तरीके से कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स वाज द पर्सन हु डेवलप्ड दिस थियरी। से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी या मॉनेटरी थियरी भी कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने अपना जो पूरा थियरी है उसमें मेन ये जोर दिया कि सारा जो इंटरेस्ट रेट्स है दैट इज अ मॉनेटरी फिनोमेनन, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट सेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेफरेंस ऑफ पीपल फॉर लिक्विडिटी। सिंपल है, ठीक है। तो ये मेन डेफिनेशन, अगर ये स्टेटमेंट लिक्विडिटी प्रेफरेंस इस पर्टिकुलर टर्म को अगर आप समझ गए तो ये थियरी समझ गए, ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, 1936 में इनकी बुक आई थी दिस जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमेनन है, ये कहा गया। तो इन्होंने ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने इंटरेस्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। तो इंटरेस्ट जब भी कोई किसी को लोन देता है, पैसे देता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोन दिया गया है उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही है, साथ के साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी लगाया जाता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी। हमने कहा था कि ये पेमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर
मनी जो दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन, या फिर ये जो है एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितना सप्लाई है कितना डिमांड, इस तरीके से। तो अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी क्या कह रही है इंटरेस्ट के बारे में? तो ये कह रही है कि जो इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़, लेट्स से मनी आपके पास है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके से इसको जो है यूज़ कर सकते हो। पहला तो फॉर सेल्फ, अपने आप के लिए आप सेव कर सकते हो। दूसरा, आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी या फिर लोन दे सकते हो किसी को। तीसरा है कि यू स्पेंड दैट मनी, खर्च कर दो फटाफट से, फट 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 करके, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने लिए नहीं रखा, बचा लिया, स्पेंड नहीं किया, ये भी नहीं किया, ठीक है। तो यू आर गिविंग सैक्रिफाइस हियर, अपने लिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस का कुछ रिजल्ट तो होना चाहिए और कुछ पेमेंट तो होना चाहिए, तो दैट पेमेंट इज इंटरेस्ट, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी और को लोन दे रहे हो, सो वी आर पार्टिंग विथ आवर ओन लिक्विडिटी, ठीक है। यूज ऑफ द मनी अभी के लिए हम नहीं कर रहे, फ्यूचर में करेंगे, तो आवर ओन लिक्विडिटी हम पार्ट कर रहे हैं, यानी कि वी आर सैक्रिफाइसिंग दैट, सो दैट इज अ रिवॉर्ड, इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड गिवन फॉर दैट थिंग, ये चीज कहा गया है। ओके तो क्लासिकल थियरी में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ फंड्स, विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, ये वो, बट यहाँ पर मेनली कहा जा रहा है कि इट इज अ रिवॉर्ड फॉर लिक्विडिटी, ठीक है। इट इज ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। द इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज मनी, ओके। तो जो क्लासिकल थियरी है उसमें, और जनरली हमने जब इंटरेस्ट पढ़ा था उसमें कहा गया था कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोन्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट तो सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, तो वाई आर वी सेइंग मनी, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन या मीनिंग, मनी का मेन मीनिंग क्या है? तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया थ्रू द टू एसेट मॉडल, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे, ये व्यक्ति के पास पैसे हैं। अब ये व्यक्ति इस पैसे का क्या कर सकता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, आप या तो इसे जो है अपने लिए सेव कर सकते हो, या तो इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो इसे जो है स्पेंड कर सकते हो। तो अपने लिए सेव एंड इन्वेस्ट को एक साथ रखते हैं, क्योंकि जब आप अपने लिए पैसे रख रहे हो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तभी उस पर थोड़ा सा आपको जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इन बोथ द केसेस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग दैट मनी सो एज टू इन्वेस्ट समवेयर, इसी तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस ये जो है दो एसेट मॉडल में दो एसेट्स के बारे में बताया गया है। ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इस लिक्विड मनी को एक्चुअली अपने पास अपने तिजोरी में इस तरीके से रख सकता है, ठीक है। तिजोरी में रख सकते हैं, हम भी रखते हैं ना, पैसे पॉकेट में होते हैं, वॉलेट में होते हैं, बैग में होते हैं, या वहाँ होते हैं, तकिए के अंदर, तिजोरी में, हर जगह रखा जाता है पैसों को, राइट। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मनी को इन द फॉर्म ऑफ कैश यहाँ वहाँ आप रख सकते हो, दैट इज वन अल्टरनेटिव जैसे इस मनी को रखा जा सकता है। दूसरा है कि आप इन्वेस्ट कर दो, एंड मेनली इन्वेस्टमेंट की जब बात की जा रही है यहाँ पर बॉन्ड्स की बात की जा रही है, ठीक है। बॉन्ड्स होते क्या, ऐसा एक कागज है, लेट्स से गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए, तो ये कागज दे दिया, यानी कि आपने गवर्नमेंट को पैसे दे दिया, उसके सामने एक रिसिप्ट जैसा आपको मिल गया कि हाँ आपको ये पैसे जो है इसमें इतना इंटरेस्ट रेट ऐड होकर आपको इतने महीने बाद मिल जाएगा, दैट इज व्हाट इज बॉन्ड। और इसके साथ इंटरेस्ट रेट कितना है और फाइनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ये सारी चीज़ें बॉन्ड पे लिखे होंगे, सिंपल। तो या तो आप ये पैसे अपने पास रख सकते हो, या तो इन्हें इन्वेस्ट करके बॉन्ड में किसी और को दे सकते हो, दैट इज द थिंग विद रिस्पेक्ट टू एसेट मॉडल। तो ये दोनों एसेट मॉडल्स में जब हम मनी के फॉर्म में पैसों को रखने की बात करते हैं, तो क्यों हम मनी के फॉर्म में रखेंगे भाई? इन्वेस्ट करके जब इंटरेस्ट रेट, मुझे इंटरेस्ट पे पैसे मुझे मिल रहे हैं, तो वाई विल आई कीप द एक्स्ट्रा मनी विथ मी? तो देर आर थ्री मोटिव्स, ये कह रहे हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसके वजह से लोग मनी जो है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मनी या कैश के फॉर्म में अपने पास रखते हैं। द फर्स्ट मोटिव जो है ट्रांजैक्शंस मोटिव, तो मनी की जब भी हम बात करें, करेंसी और करंट अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। करंट अकाउंट भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड मनी होता है, क्योंकि फटाक से यहाँ से वहाँ पैसे आप भेज सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज ट्रांजैक्शन मोटिव, यू वांट टू ट्रांजैक्ट, आप कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ बाय करना चाहते हो, अपने इनकम बिजनेस में पैसे लगाना चाहते हो एंड ऑल, ठीक है। तो दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, फ्यूचर का सोच के कुछ होगा, इंश्योरेंस में पैसे लगा दिए, इस तरीके से। तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव, पैसे आप ये सोच के रख रहे हो, अरे परसों जाके ये जो शेयर है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आई विल कीप मनी विथ मी सो दैट आई कैन इन्वेस्ट, परसों में से इन्वेस्ट कर सकूँ,
ओके तो ऐसे स्पेकुलेटिव मोटिव, तो 3 टाइप्स ऑफ मोटिव्स के वजह से ये 2 एसेट मॉडल में लोग पैसे जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश रखते हैं। दूसरा यहाँ पर है बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स में एक चीज आपको समझना होगा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। लेट्स से आपके पास एक बॉन्ड है 100 रुपीज का और इस पे 10% इंटरेस्ट जो है मिल रहा है आफ्टर लेट्स से 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स के बाद 10% इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है पैसे वापस मिलेंगे। ओके अब मार्केट में गए आप और यू वांट टू सेल दिस बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड्स क्योंकि ट्रांसफरेबल होते हैं, जिसके पास है उसको पैसे मिल गए, जो भी लिखा हुआ है उस पर वो मिल जाता है, ठीक है। तो लेट्स से आप ये सेल करने जा रहे हो, बट मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक बॉन्ड है जो कि 100 रुपीज़ का है, 2 ईयर्स के लिए है, बट इस पे इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, लेट्स से 15% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट 15% है तो आप अपना बॉन्ड वहां पे लेकर जाओगे। हम कितना इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड लेकर गए, 10% का, मार्केट में 15%, यानी कि इंटरेस्ट रेट एक्चुअली इंक्रीज हो गया। देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। अब ये जब इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज है, इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए क्या आप अपना बॉन्ड ले जाके मार्केट में बेच सकते हो? भाई कौन खरीदेगा? यहाँ पर 10% आप दे रहे हो, ये 15% दे रहा है, तो ऑब्वियसली मैं खुद भी यही खरीदूंगा, जिसका वो बॉन्ड है वो भी यही खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आपको एक चीज करनी होगी, अपना बॉन्ड प्राइस रिड्यूस कर देना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड लेट से जिसने भी इशू किया उसके पास ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, 100 रुपीज़ तो मिलेंगे ही, जो कि बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट था, और 10% एक्स्ट्रा यानी कि 10 रुपीज़, 110 रुपीज़ मिल रहा है। तो दैट इज़ द फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 100 रुपीज़ यहाँ पर जो है, अगर 100 रुपीज़ में ये बॉन्ड खरीदा गया तो 10 रुपीज़ यहाँ पे यील्ड कहा जाता है, यानी कि टोटल ओवरऑल कितने पैसे मिल रहे हैं। अब लेट से यहाँ पे क्या किया हमने, बॉन्ड प्राइस रिड्यूस करके 90 कर दी। 90 करने पे आपको मिलेगा तो 110 मिलेगा, तो आपकी यील्ड इस केस में कितनी हुई, यील्ड यहाँ पे 20 रुपीज़ हो गए। तो इफेक्टिवली आपका जो है, क्योंकि आपने खरीदा 110 वाला, 110 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं, 90 रुपीज़ में आपने खरीदा तो 20 रुपीज़। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो मार्केट में हम जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये 100 नहीं, हम कहेंगे अरे 90 में खरीद लो, 10% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, 100 रुपीज़ का आपका जो है 15% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो चलो बॉन्ड प्राइस कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो बॉन्ड प्राइस हमने कम कर दिया। तो दैट इज वाई व्हेन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस there is a decrease in the bond price, तो both of these are inversely proportional. I hope that is clear, ठीक है। दोनों inversely proportional होते हैं, bond price and interest, bond interest rate, दैट इज द थिंग। तो यही चीज ग्राफ में अगर आप देखोगे इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। अब फैक्टर्स जिस चीज पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर मनी, ये चीज कही गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरीके से मनी का जो डिमांड है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। आई होप ये ग्राफ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आई विल ड्रॉ इट हियर, कि किस तरीके से अब हम ड्रॉ करने क्या जा रहे हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को, एलपी कर्व को ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान से हमें ये चीज़ देखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पर मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर लिक्विड फॉर्म में जब मनी हम रखते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखें, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से ये लैक्स में है, ये 10%, 20%, 30%, 40% इस तरीके से, ठीक है। तो ये, तो जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी बात हो रही है, बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसकी बात हो रही है। लेट्स से आपको 60% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आप लिक्विड कैश अपने घर में रखोगे या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे? तो आप लिक्विड कैश घर में रखोगे नहीं, लीस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश रहेगा, सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर दोगे। लेट्स से आपको सिर्फ 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप कहोगे अरे इतना कम इंटरेस्ट रेट में कौन इन्वेस्ट करेगा, निकालो पैसे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखोगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो इनको ज्वाइन करने पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ओके। अब इनकम लेट्स से किसी की बढ़ गई है, अगर किसी की इनकम बढ़ गई है तो ऐसे में क्या होगा, 70, अब लेट्स से 60% पे आप इतना कैश अपने पास रखते थे, इनकम ज़्यादा है तो आप कैश कितना रखोगे, इतना कैश अपने पास रखोगे, या फिर 2 यहाँ पर इतना कैश अपने पास रखोगे, ठीक है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। वैसे ही नेक्स्ट वाले उस पे भी इतना कैश अपने पास रखते थे, अब क्या करोगे, अब आप इतना कैश रखोगे थोड़ा ज़्यादा। तो इस वजह से ये जो कर्व है एक्चुअली ऊपर की तरफ, इनकम बढ़ने पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। आई होप दैट इज क्लियर, बिकॉज इनकम इज इंक्रीजिंग, सिंपली यू विल हैव मोर मनी टू
डू कीप विथ यू, तो दैट इज द थिंग। अब फिफ्थ थिंग यहाँ पर क्या है, ये तो हमने बात कर ली ऑफ द डिमांड ऑफ मनी, मनी की डिमांड किस किस तरीके से वेरी हो रही है। अब इफ वी टॉक अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई करता कौन है इन एन इकोनॉमी, मनी इज सप्लाइड बाय द by whom, by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक। तो ये जो मनी सप्लाई यानी कि हमारे इकोनॉमी में टोटल कितना मनी, 1 करोड़ रुपए, तो ये चीज फिक्स्ड होती है एक्चुअली, ठीक है। तो आरबीआई इज गोइंग टू फिक्स दिस थिंग, तो दैट इज व्हाई यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, मनी की क्वांटिटी, मनी की सप्लाई जो है आरबीआई फिक्स कर देता है। एंड ये दोनों जहाँ पे मीट होते हैं दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द एंटायर इकोनॉमी, एंटायर मार्केट, वी कैन से दैट। अब शिफ्ट कैसे कैसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व होता है, इनकम का तो हमने देख लिया था कि ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट होता है, तो वैसे ही नेशनल इनकम में भी होगा, अपवर्ड शिफ्ट होता है। अब इनके ऐसे एक्सपेक्टेशंस आपके हैं कि फ्यूचर में आपको ये पता है कि फ्यूचर में आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी हो, ज़्यादा पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखोगे, तो दिस कर्व अगेन शिफ्ट्स अपवर्ड्स, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, नेशनल इनकम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसा आप खर्च करोगे, ज़्यादा पैसे बचाने, सेव करने की कोशिश करोगे। तो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव से हमारा जो नेशनल इनकम जब बढ़ता है तो अपवर्ड शिफ्ट आता है इन द एलपी कर्व। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि फ्यूचर में जो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ जाएंगे, तो अभी पैसे मैं इकट्ठे करके रख लेता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, तो स्पेकुलेटिव मोटिव से ये वाला जो कर्व है वो ऊपर जाता है विद एन इंक्रीज इन द with the expectations, ठीक है। So these are the things related to the LP curve. I hope you enjoyed the session. Try to answer this question. Who among the following propounded the liquidity preference theory? Okay, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, Pigou, Fisher. तो वेरी इजी, बी इज द राइट आंसर, इजंट इट? जॉन मेनार्ड किन्स यहाँ पे सही जवाब है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़े सिंपल साइड ही रहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, बट फिर भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इस वजह से वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोटिव्स फॉर मेंटेनिंग मनी विद पीपल अकॉर्डिंग टू द एलपी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट? कौन सा यहाँ पर जो है वन ऑफ द मोटिव्स है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी के हिसाब से, ये चीज पूछी जा रही है। आपको आंसर करना है ये क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज रियली इजी टू आंसर। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब 2024, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू एनरोल इन आर EduTap कोर्सेज 4-in-1, चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो है उसका कंबाइंड कोर्स भी है, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। Okay, so that is the thing, and if you want to avail that, you can click on the link in the description. 75% का off भी आपको मिलेगा if you are using the code edutap75. Okay, and finally, if you have any queries, you can always call us on 8146-207241 hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।